नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ मनीराम दीवान। तो इसको शुरू करने से पहले इस समय जो आप यशराज ब्लॉग का जो चैनल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, उसको काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। Revolt of Maniram Diwan. The people who tried to instigate the sepoys against the British government were members of the erstwhile elite class of Assam who were dreaming of throwing out the British from Assam and reinstating the Ahom monarchy with the grandson of former Ahom king Purandar Singha, Kandarpeshwar Singha as the king. यानी कि जब 1857 में सिपाही म्यूटनी स्टार्ट हुआ मेरठ में, उसका असर आसाम में भी देखने को मिला, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में उसको डिस्कस किया। आसाम के लोग भी चाहते थे कि इंडियन सोल्जर्स जो कि ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, वे लोग ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाएं या फिर विद्रोह करें। तो इसलिए आसाम के लोगों ने उन इंडियन सोल्जर्स को उकसाने का काम किया, क्योंकि आसाम के लोग चाहते थे कि ब्रिटिश को आसाम से भगा के एक बार फिर आहोम मोनार्की एस्टैब्लिश करे। और उन लोगों का ये भी ड्रीम था कि आहोम किंग जो पुरंदर सिंहा जो पहले थे, उनके पोते यानी कि ग्रैंडसन को आहोम मोनार्की के एक बार फिर राजा बनाया जाए। द पर्सन हु प्लान्ड दिस वाज मनीराम बरभंडर बोरुआ, हु वाज मोर पॉपुलर एज मनीराम दीवान। और कंदरपेश्वर सिंहा को राजा बनाने का जो प्लान था, ब्रिटिश को भगा के, वो जो प्लान था वो मेन था मनीराम दीवान का। When the Indian soldiers declared mutiny in मेरठ, मनीराम दीवान was in कलकत्ता। और जब मेरठ में 10 मई 1857 में जब सिपाही म्यूटनी स्टार्ट हुआ, उस समय मनीराम दीवान कलकत्ता में थे। He had gone there to file an application to the British government requesting that a portion of Upper Assam be placed under the rule of the Scion of Ahom रॉयल फैमिली। मनीराम दीवान उस समय कलकत्ता गए थे एक एप्लीकेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने के लिए, जिसमें लिखा गया था कि अपर आसाम का कुछ हिस्सा आहम रॉयल फैमिली को रूल करने के लिए दिया जाए। इन कलकत्ता मनीराम दीवान मेट मधु मलिक ए बंगाली मुख्तियार एंड टुगेदर दे हैज्ड ए कॉन्स्पिरेसी टू ड्राइव द ब्रिटिश आउट ऑफ आसाम। और जब मनीराम दीवान कलकत्ता में थे, तब उनका मुलाकात मधु मलिक से होता है, जो कि एक बंगाली मुख्तियार थे। और दोनों मिलके उन्होंने एक षड्यंत्र रचा ब्रिटिश को आसाम से भगाने का। बहादुर गांव, फरमुद अली, पियोली बरुआ, दूतीराम बरुआ, मायाराम नाजिर एटसेट्रा वेर सम एलिट्स ऑफ आसाम हु रेस्पोंडेड टू मनीराम दीवान्स अपील। और उस समय मनीराम दीवान ने उस प्लान का हिस्सा बनाने के लिए कुछ लोगों से मदद मांग और रेडी भी हुए। It was decided that Ahom Prince Kandarpeshwar Singha would lead the soldiers in Assam in revolt and Maniram Diwan would bring arms and weapons from Calcutta to help them। और उन लोगों का प्लान के अनुसार ये डिसाइड किया गया कि आहोम प्रिंस कंदरपेश्वर सिंहा जो आसाम के सोल्जर्स से उनको लीड करेंगे, और मनीराम दीवान कलकत्ता से आर्म्स, एमुनेशंस, वेपन्स लेके आएंगे। The British government got a scent of this conspiracy in the middle of August 1857। लेकिन मनीराम दीवान जी ने, मधु मलिक और साथ ही जितने भी अन्य लोग थे आसाम के, उन लोगों ने जो प्लान बनाया था ब्रिटिश को भगाने का, वो अगस्त का जो मिडिल में 1857 में ब्रिटिश को पता चल जाता है। यानी कि विद्रोह स्टार्ट होने से पहले ही किसी तरह से ब्रिटिश को खबर मिल जाता है। अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन वेर मेड टू एप्रीहेंडेड द रिबल्स। और ब्रिटिश ने भी ये प्लान बना लिया कि जितने भी लोग विद्रोह में शामिल होने के लिए प्लान बना रहे थे, उनको विद्रोह से पहले ही अरेस्ट करने का। अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ द मैटर, चीफ कमिश्नर जेनकिंस रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू सेंड ए फोर्स ऑफ ट्रेन यूरोपियन सोल्जर्स। और उस समय जो आसाम के चीफ कमिश्नर थे वो जेनकिंस थे, और उन्हें लगा कि यहाँ का आसाम का जो स्थिति है वो खराब होने वाला है। इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से ट्रेन यूरोपियन सोल्जर्स को आसाम भेजने के लिए रिक्वेस्ट किया, ताकि जो आसाम में विद्रोह होने जा रहा था उसको रोक के उसमें शामिल होने वाले जितने भी विद्रोही थे उनको अरेस्ट किया जा सके। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सितंबर 1857 द प्रिंसिपल असिस्टेंट कैप्टन हॉलरॉयड इंटरसेप्टेड मेनी लेटर्स रिटन बाय मनीराम दीवान वेयरइन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज क्लियरली मेंशन। और सितंबर 1857 का पहला पार्ट में उस समय के जो प्रिंसिपल असिस्टेंट कैप्टन हॉलरॉयड थे, उनको मनीराम दीवान द्वारा लिखे गए बहुत सारी चिट्ठी मिलती हैं। और उन चिट्ठियों में साफ साफ किस तरह से ब्रिटिश को
आसाम से निकाल भगाने का जो प्लान था, वो कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र को मेंशन किया गया। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हॉलरॉयड, कैप्टन लोथर अराइव्ड एट जोरहाट विद द फोर्स एंड अरेस्टेड कर्नल पेशवर सिंह ऑन सितंबर 7। और कैप्टन हॉलरॉयड के रिक्वेस्ट करने पर कैप्टन लूथर जोरहाट आते हैं फोर्स लेके और कर्नल पेशवर सिंह को 7 सितंबर को अरेस्ट करते हैं। ही वॉज सेंट ऑफ टू कलकत्ता एंड केप्ट इन अलीपुर जेल। और कर्नल पेशवर सिंह को जोरहाट से अरेस्ट करके कलकत्ता अलीपुर जेल में भेजा जाता है। इमीडिएटली आफ्टर दिस मनीराम दीवान वॉज अरेस्टेड इन कलकत्ता। और कर्नल पेशवर सिंह को अलीपुर जेल में रखने के बाद तुरंत ही मनीराम दीवान को कलकत्ता में अरेस्ट किया जाता है। ही वॉज द मेन लीडर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश। और मनीराम दीवान उस कॉन्स्पिरेसी के मेन लीडर थे, यानी कि मनीराम दीवान ने जो षड्यंत्र रचा था ब्रिटिश को आसाम से भगाने का, उनका वो मेन लीडर थे। ही वॉज केप्ट इन द अलीपुर जेल फॉर अबाउट 2.5 months एंड देन सेंट टू जोरहाट इन डिसम्बर। और उनको लगभग 2 साल तक अलीपुर जेल में रखने के बाद जोरहाट जेल में शिफ्ट किया जाता है दिसंबर महीना में। कैप्टन हॉलरॉयड सेट अप ए स्पेशल कोर्ट ऑफ जस्टिस वेयर इन मनीराम दीवान एंड पियोली बुरो वेयर सेंटेंस्ड टू बी हैंग टू डेथ ऑन बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ चार्जेस ऑफ कॉन्स्पिरिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और कैप्टन हॉलरॉयड एक स्पेशल कोर्ट के द्वारा मनीराम दीवान और पियोली बुरुआ को फांसी की सजा सुनाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था। एंड ऑन 26 फरवरी 1858 बोथ ऑफ देम वेर हैंग। और 26 फरवरी 1858 को दोनों को, मनीराम दीवान और साथी पियोली बरुआ को फांसी दिया जाता है। मधु मलिक, कमला बोरुआ, दुतीराम बोरुआ, मायाराम नाजिर एटसेट्रा वेर सेंटेंस टू बी इम्प्रिजन फॉर लाइफ। मधु मलिक, कमला बोरुआ, दुतीराम बोरुआ, मायाराम नाजिर, उन लोगों को उम्र कैद का सजा सुनाया जाता है। बहादुर गांवबुढ़ा एंड शेख फरमुद अली वेर सेंट अवे टू द अंडमान एंड ऑल देयर प्रॉपर्टीज वेर कन्फिस्केटेड। बहादुर गांवबुढ़ा और शेख फरमुद अली को अंडमान में भेज दिया जाता है जेल में, और उनका जितना भी प्रॉपर्टीज था वो जब्त किया जाता है। दो सोल्जर हु टूक पार्ट इन दिस रिवोल्ट वेर ऑल्सो पनिश्ड। और जितने सोल्जर्स ने जो कि ब्रिटिश आर्मी में रहते हुए भी ब्रिटिश के खिलाफ ही उन लोगों ने जो विद्रोह किया, उनको भी पनिशमेंट दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, सम सोल्जर्स ऑफ डिब्रूगढ़ रेजिमेंट्स वेर इम्प्रिजन फॉर लाइफ वेल सम सोल्जर्स ऑफ गोलाघाट वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि कुछ सोल्जर्स जो कि डिब्रूगढ़ के, उन लोगों को उम्र कैद का सजा सुनाया गया, और जबकि कुछ सोल्जर्स गोलाघाट के थे, उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। The Ahom Prince Kandar Peshwar Singh was a minor and as such he was kept in a special jail in Bardhaman till 1816। और कंदर पेशवर सिंह का एज कम होने के कारण उनको बर्दामान वेस्ट बंगाल में 1860 तक एक स्पेशल जेल में रखा गया। लेटर ऑन ही वाज अलाउड टू कम बैक टू गुवाहाटी वेयर ही सेट अप रेसिडेंस। बाद में जेल से छूटने के बाद वो गुवाहाटी आके अपना घर बना। ही वॉज नॉट परमिटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गो बैक टू जोरहाट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंदर पेशवर सिंह को गुवाहाटी पे रहने के लिए तो अलाउ किया था, लेकिन वे जोरहाट नहीं जा सकते। ही वॉज गिवन ए पेंशन ऑफ 500 रुपीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1853। और 1853 से उन्हें 500 रुपया करके पेंशन दिया गया। आफ्टर द क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 दुतीराम बरुआ, शेख फरमुद अली, बहादुर गांवबुढ़ा एटसेट्रा वर अलाउड टू कम बैक टू आसाम फ्रॉम द अंडमान्स। और 1858 में जब क्वींस प्रोक्लेमेशन लागू हुआ, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से इंडिया क्वीन के हाथों में चला गया, तब क्वीन ने डिक्लेयर करते हुए दुतीराम बरुआ, शेख फरमुद अली, बहादुर गांवबुढ़ा जो कि अंडमान में थे, उन लोगों को आसाम आने का परमिशन दिया गया। In this manner, the attempt of Maniram Diwan of 1857 to overthrow the British in Assam and re-establish the Ahom monarchy ended in failure। तो इस तरह से मनीराम दीवान ने जो 1857 में एक ड्रीम देखा था कि ब्रिटिश को भगा के फिर से एक बार आहोम मोनार्की को एस्टैब्लिश करेंगे, उनका जो सपना था, उनका जो ड्रीम था, वो पूरा नहीं हो सका। तो इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस टॉपिक को समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।